मनी मैस्ट्री सीरीज़ के एपिसोड 6 में हम सीखेंगे दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट ना द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अब आप जानना चाहते होंगे कि वो आखिर कंपाउंडिंग इफेक्ट है क्या और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके सबसे रिच आदमी बन सकते हैं, जैसे कि उनके स्टूडेंट और खुद बेंजामिन ग्राहम बने। उनके स्टूडेंट आप जान के चौंक जाएंगे, उनके स्टूडेंट थे वॉरेन बफेट। वो भी यही कहते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट लाइफ में ऐसी चीज़ है जो आप सभी के लाइफ में एक ही तरह से काम करती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या फिर चाहे वो एक पर्सनल लाइफ हो आप लोगों की। अगर आप किसी भी चीज़ में एक पर्टिकुलर फोकस के साथ लंबे टाइम तक अगर उसे करते हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता है, एक ऐसा जे कर्व दिखता है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और इनकम प्रोड्यूस करता है। आज हम जानने वाले हैं उसी मैजिकल फॉर्मूला का और आप इस मैजिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने आप को अमीर और सक्सेसफुल बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने पैसों को या फिर अपनी एक पर्टिकुलर स्किल को कंपाउंडिंग इफेक्ट की मदद से आप एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकते हैं। अब लोग जिस तरह से ग्रो होते हैं ना, मैं उस तरह की ग्रो की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसमें आप लोगों को 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला पेशेंस, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा हार्डवर्क। अब जो मैं मेथड बताने वाला हूँ ये 100% काम करता है, और जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसमें पेशेंस, जैसे मैंने वो 3 चीज़ें बोली, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क, अगर आप इन 3 चीज़ों को सम अप करेंगे ना तो ही ये कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करेगा। और यही सबसे ज़्यादा हार्ड टास्क है। क्यों, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। चलिए शुरू करते हैं ये आज की वीडियो। डे 5 ऑफ मनी मैस्ट्री सीरीज, द कंपाउंडिंग इफेक्ट। चॉइसेस यू मेक। हमारी लाइफ में कई सारे चॉइसेस आते हैं कि हम सही रास्ता भी चुन सकते हैं और गलत रास्ता भी, पर हम ज़्यादातर लोग सही रास्ते पे चलना तो चाहते हैं, पर 80% लोग आसान रास्ते को ही चुनते हैं, मतलब वो वाला रास्ता जिसमें ज़्यादा हार्डवर्क करना ना पड़े। अब आप बोलेंगे ऐसा रास्ता बुरा तो होगा, बुरा कैसे हो सकता है? पहला बुरा रास्ता ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो सिर्फ सेल्फिश नीड के लिए कर रहे हैं। अब कोई भी रास्ता, अगर आपको एक गोल अचीव करना है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बोला जाए कि आपको एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब चाहिए, तो इट इज़ नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग कोडिंग में जाते हैं और उनमें से काफ़ी सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है कुछ साल भर की भी प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि यू हैव टू बी परफेक्ट इन दैट फील्ड। इन एनी फील्ड यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अब कोई आसान रास्ता चुनता है तो या तो वो गलत तरह से करता है या तो वो सेल्फिश नीड में ही आके करता है। अब उसमें से काफ़ी सारे सही तरीके भी हैं, जिसमें एक शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, बट अगर मैं एक नॉर्मल सा रूट चुनूँ तो आपको हार्डवर्क के थ्रू ही वैसे पहुंचना चाहिए। अगर हर कोई, मैं बोलूँ तो अगर हर एक की बात मानूँ तो चॉइसेस आपकी है, आप इसे सही भी कर सकते हो, गलत भी ले सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। मैं क्या बोलूँगा, हार्डवर्क में जो मज़ा है ना, उसके बाद जो मेहनत करके जो फल मिलता है उसकी खुशी डबल हो जाती है। रॉन्ग, अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का आप खून कर देते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। हाँ, कुछ ऐसे साइको ज़रूर होंगे कि जिनको मज़ा आता है, तो लेकिन जो कि अगर अंदर से अच्छा होगा ना, जिसने पहली बार या तो गलत काम किया होगा तो उसको पता है कि उसने गलत काम किया, तो वो अंदर से रिग्रेट होगा। खैर, ये सब बातें कम करते हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ यार कि हार्ड वर्क से ना कभी भी पीछे नहीं भागना चाहिए। आज भी, यहाँ तक कि अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में हर कोई अपनी एक डिसीजन ले रहा है। और आज अगर आपने इस वीडियो को देखने का डिसीजन लिया है तो आपने बेस्ट डिसीजन लिया है, क्योंकि 80% लोग भी ना ये चीज़ें देखते ही नहीं है। आप उन 20% में आ रखे हो, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आपके लिए को बता रहा हूँ कि आपको ना प्रोडक्टिविटी आप लोगों को पसंद है, ना कि बाकियों की तरह टाइम पास। तो आप लोगों का जानने का हक है कि आखिर आप सक्सेसफुल कैसे हो सके, बिकॉज आपने यहाँ तक, हमेशा याद रखना, आज भी ना आप चॉइस ले रहे हैं, सही या फिर गलत डिसीज़न आपका है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना है या नहीं वो आपके ऊपर है। दूसरा है बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम हमारा जिस तरह से काम करता है ना, उसी तरह से हमारे थॉट भी काम करते हैं। अब बिलीफ सिस्टम इज़ अ इम्पॉर्टेंट एज इट शोन। अब मैं बताता हूँ बिलीफ सिस्टम क्या काम कैसे करता है। अगर आप किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं ना तो फिर वो आपकी जजमेंट बन जाता है। जब वो एक चीज़ जजमेंट बन जाती है तो एक्शन आप लेते हैं, उस एक्शन से जो रिजल्ट आता है उससे एक नया बिलीफ सिस्टम होता है। और काफ़ी सालों पहले मुझे स्टेज फियर था बहुत ज़्यादा। जब मैं पहली बार स्टेज में गया था तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम था सबसे पहले, जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाऊँगा, जिसकी वजह से मेरा कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट ये आया कि मेरे को फियर है। ओके, लेकिन कुछ सालों बाद, ऑलमोस्ट जब मैं 11th-12th में था, तो मैंने एक बार करके, हिम्मत करके एक बार मैं गया। मैंने ये सोचा यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, वैसे भी अब लास्ट के 2 साल बचे हैं, इसके बाद तो स्टेज पे चढ़ना वो मौका ही नहीं मिलेगा। फिर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ यार चल के देखते हैं क्या होता है, कितना फियर होता है, देखते हैं। मैंने एक्शन ली। मैंने यहाँ पर फैसला लिया कि यार अपने डर पे काबू करके एक बार चलता है, अच्छा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक्शन एंड नॉन एक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि
जजमेंट मान लो मेरी सही भी होती है, लेकिन एक्शन नॉन एक्शन ही मेरे ऊपर था। मैं चाहे तो स्टेज से भाग भी सकता था, तो मैं नहीं आ रहा, मैं भाग रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर इसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने एक्शन लिया। तो उस एक्शन से मेरे को जो रिजल्ट मिले, अब मैं बताता हूँ मेरे को रिजल्ट क्या मिले। एक्चुअली मेरे सामने एक पेपर था, मैंने उसे एग्जैक्टली पढ़ा। ज़्यादातर स्पीकर्स वैसे ही पढ़ते हैं, मैंने भी वैसे किया। तो लास्ट में क्या हुआ, मेरे लिए तालियां बजी। इट मीन्स मेरे को अप्रिसिएशन मिला, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। क्या आया मुझे यहाँ पर? कॉन्फिडेंस। जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब मेरा बिलीफ सिस्टम बदल गया कि हाँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस। तो वही अब आज मेरा बिलीफ सिस्टम है कि आई कैन डू दिस। ओके, तो अब अगर मैं अगली बार भी स्टेज पे जाऊँगा तो मैं नॉन एक्शन की जगह एक्शन लूँगा, और फिर से मेरे को उस तरह का ही अगर मेरे को रिजल्ट मिला तो मेरा वो बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम को हैक करना बहुत आसान है। इट्स ऑल, आप लोगों की लाइफ बदल सकता है। इस चीज़ को मास्टर करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ एक डिसीजन मैंने लिया और मेरे रिजल्ट में आज मेरे को स्टेज फियर होता ही नहीं है। मैं जब भी स्टेज में खड़ा होता हूँ, आई कैन स्पीक वट एवर टॉपिक यू वांट टू मी। तो इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम। ओके, बिलीफ सिस्टम को बदलना है तो यू हैव टू टेक अ फर्स्ट एक्ट। अब अगर इससे तुम डरोगे तो तुम यही सोचते रह जाओगे यार कि मैं आखिर कब इस लायक बनूंगा। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, यू हैव टू डू वट यू डोंट लाइक टू डू। आगे वीडियोज़ में मैं यही टॉपिक करने वाला हूँ, तो चिंता मत करो। अभी सीरीज़ बाकी है, अभी 5वां दिन है, अभी आने वाले कुछ वीडियोस बचे हैं जिसमें मैं आप लोगों को सारे सक्सेसफुल सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो जस्ट वेट अ टाइम, इट्स जस्ट अबाउट अ टाइम। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक पर। मैंने पहले के 2 में चॉइसेस ऑफ बिलीफ सिस्टम का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे को ना आप लोगों को ये ग्राफ समझाना था, और इसको समझाने से पहले मुझे आप लोगों को वो 2 चीज़ें समझाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। क्यों, वो अब मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं 2 लोगों का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ठीक है, 2 लोगों को, और चलो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, पर वो मैं लास्ट में रखूँगा। इस वाले बंदे को हम लास्ट में लेते हैं, पहले इन दोनों की बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक का नाम ले लेते हैं हम राम और दूसरे का श्याम। ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल, राम एक बहुत ही ज़्यादा वो एम्प्लॉय है जो कि ना आज की डेट में मेरी वीडियो देखता है। मान लेते हैं कि उसने मेरी ये वाली वीडियो देखी और उसने जो भी मैंने सिखाया है वो सब अप्लाई किया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे एक्शंस लेगा। ठीक है, धीरे धीरे एक्शन लेते लेते एक टाइम के बाद उसकी जो ग्रोथ होगी वो अपसाइड जाने लगेगी। ठीक है, और मैं सब डिटेल, दूसरी तरफ शाम जो जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी और वो वही अपने आलसी रूटीन में रहा, उसकी ग्रोथ एक तरह से नॉर्मल ही रहेगी, बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो नीचे चली जाएगी। इस ग्राफ का मैं सिंपल मतलब की जगह थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि ये बात जब मुझे समझ में आई तो मुझे समझ में आया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फॉर एग्जाम्पल राम हो गया, वो रिस्पॉन्सिबल था, वो डिसिप्लिन था, वो पहले की 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क, वो ये तीनों करता रहा करीबन कितने टाइम तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इट्स काउंट इन मंथ्स। ओके, यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज़ अनकंफर्टेबल अर्ली बिकम्स कंफर्टेबल लेटरली। शुरुआत में आप लोगों को ना थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब इन सब के चक्कर काटने पड़ेंगे, इन सब आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ रिजल्ट्स मिलनी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 8 महीने के बाद यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस होने लगी। 10 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने बाद उसकी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। 2 महीने और बाद ऑलमोस्ट यहाँ 1 साल बीत चुका, उसकी ग्रोथ यहाँ तक हो चुकी है और वो 5% लोगों में आ चुका है अपनी कंपनी में। यही होते हैं सक्सेसफुल पीपल। ये अब ऊपर गया है, लेकिन अब दूसरी तरफ ही देख लेते हैं ना, यहाँ पर ये नीचे क्यों जा रहा है। यहाँ पर वो बंदा कंफर्टेबल हो गया, आराम से। वो कुछ लोग नहीं होते हैं कि मतलब यार अपनी ही तो नौकरी है, कौन सा कोई निकाल लेगा, है ना। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसको अपने रिजल्ट देखने में पता चल जाएगा कि हाँ यार उसकी नीचे हो रही है, उसको फायर कर देगी। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इस वाले फॉर्मूले को समझते ही नहीं है। आपको सक्सेस मिलेगी, अब ट्रेंड जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। अब जैसे कि मैंने बोला, इसमें करीबन आप लोगों को 12 महीने लगे यहाँ तक पहुँचने में, बट चेंजेस स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 8 मंथ में उसकी कंपनी में। यही जो लॉजिक है ना वो हर जगह होता है। किसी भी चीज़ को ले लो, अगर आप इस तरीके से चलोगे तो 100% सक्सेस मिलेगी, बट 100% सक्सेस भी ना इन 5% लोगों को ही मिलती है। बाकी के 95% को क्या होता है, ऑब्वियसली दे क्विट।
दे क्विट, एज सिंपल एज दैट। और जो हार मान लेता है उसके बाद करना क्या, उसने तो छोड़ दी ना, उसने रणभूमि, उसने लड़ाई छोड़ दी। यही है, जब उसने लड़ाई छोड़ दी तो आगे क्या, उसे रिजल्ट मिल गया। और देखा जाए वो नीचे इसलिए गया क्योंकि वो आलसी था, ब्लेम करता था दूसरों को, बस अपने काम से काम रखता था, एंटाइटल था। यही सब तो उसके फिलॉसफी, एटीट्यूड, एक्शन और जिससे मिला रिजल्ट। और ये ऑलमोस्ट आपके हर एक चीज़ में काम करते हैं, फिर चाहे आपका फाइनेंस हो गया, हेल्थ हो गया, बिजनेस हो गया, पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, फिर रिलेशनशिप होगी। आप अगर आज कंसिस्टेंटली अगर इन चीज़ों को डेवलप करेंगे ना, तो 12 महीने में कम से कम आपका वो रिजल्ट आएगा। हर एक में ग्रोथ होगी, बट इट टेक्स टाइम। एकदम से सब कुछ नहीं होता, एकदम से दुनिया नहीं बदल जाएगी, इट टेक्स टाइम। मान लो अगर आप नौकरी में अभी 25,000 रुपये कमा रहे हो, तो 1 साल में आपकी एकदम से 1 लाख नहीं हो जाएगी, इट टेक्स टाइम। बट 1 लाख से एक बार तुम यहाँ तक पहुँच गए ना, तो इसके ग्राफ का ना ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ ना पता कैसे काम करता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक बार ये ऊपर जाने लगा तो ऊपर ही जाता रहता है, ठीक है। ये है टाइम और ये है लेवल। ये एक बार ऊपर जाने लगा ना इस वाली लाइन से ऊपर, तो ये बस ऊपर ही जाता रहता है। जितना टाइम आगे बढ़ता है उतना ही लेवल ऊपर बढ़ता रहता है। वैसा ही आप लोगों की इनकम भी ऐसी ही होती है, कंपाउंडेडली ऐसी ही ऊपर जाती है इनकम, ऐसे। मेरी भी ऐसी गई थी। शुरुआत में मेरे पास इतने बच्चे नहीं आते थे, जब मैं टीचर पढ़ाता था 2-3 बच्चे आते थे, उसमें मेरी शायद खर्चा पानी मेरा चलता था। पर आज इतना चल जाता है कि मैं अपने घर को आराम से कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मैं आसमान करोड़पति बन गया, आई एम जस्ट ऑलमोस्ट, मान लो हेयर, मैंने चेंजेस महसूस करे हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दिस। मैं कंसिस्टेंट रहा 6 साल के लिए, तब जाके मेरे को ऐसे रिजल्ट मिले। हो सकता है आपके, अब ये कंपनी टू कंपनी डिफरेंस करता है, आप लोग कितना हार्ड वर्क करते हो, कौन सी लाइन चुनते हो, उस पर डिपेंड करता है। पर कंपाउंडिंग इफेक्ट को 8वां अजूबा भी कहता है, यू नो, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस मेथड से आप शॉर्टली सक्सेसफुल आप बनोगे। तो यही आपकी इनकम में भी जाता है। इनकम में भी अगर मान लो स्टॉक मार्केट का मैं बोलूँ, तो अगर आप निफ्टी 50 में करते हो तो उसका सालाना 15% का डिविडेंड बनता है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे टॉप कंपनीज़ में, निफ्टी 50 में, तो करीबन 40 साल बाद आपके मान लें 1 लाख रुपए जमा करें तो कितने हो जाने चाहिए, 40 साल सी पैनी जाएगी। डे 1 में अगर आप एक सिक्का करेंगे तो डे 10 तक वो $5 बन जाएगा, मतलब $5,000 हो जाएंगे डे 20 पे। अगर आप एक एक रुपया जोड़ते रहेंगे तो, एक एक रुपया अगर हर दिन जोड़ते रहेंगे तो 29 डेज़ में 2.7 मिलियन हो जाएगा, 30 डे में वो 10 मिलियन हो जाएगा। इतने का आप अमेरिका में एक घर खरीद सकते हैं, जो कि 3 मिलियन का होगा, लेकिन तब भी आपके पास 10 मिलियन होंगे। ये होती है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये होती है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो मैं आपको सबसे बड़ा यही वाली बुक रेकमेंड करूँगा, द कंपाउंडिंग इफेक्ट बाय डैरेन हार्डली। ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और कमाल की बात है, ज़्यादा बड़ी बुक है भी नहीं। इसकी बुक समरी अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, योर चॉइसेस विल मेक योर एक्शन अंटिल दे बिकम हैबिट, देयर प्रैक्टिस मेक देम परमानेंट। इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट टर्म में समझाऊँ तो धीरे धीरे करके, दिन दिन जोड़ के, अगर जो आप सही डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ के, उसी से आपके एक्शंस बनते हैं। और एक्शन तब तक आपको करना है जब तक वो आपकी आदत ना बन जाए, और आदत को परमानेंट रखने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा हर दिन, तब जाके आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट का चमत्कार दिखेगा। डैरेन हार्डली का सबसे ईजीएस्ट कोड और इस बुक की पूरी समरी अगर आपको एक लाइन में समझना है तो इससे आसान कुछ नहीं है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी इज़ अ रोल मॉडल, इज़ अ 100% फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। और मनी को भी आप इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ आपके लिए एक कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मान लो अगर आप साल में 1 लाख रुपए जमा करते हैं, कितने सालों के लिए, मान लो 40 सालों के लिए, और वो भी 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिवाइडेड बाय 100, तो कंपाउंडेड सालाना आपको कितना मिलेगा, यही आप सोच रहे हैं ना। ठीक है, चलो गिनते हैं, मैथ्स तो आती होगी। ये हो जाएगा 100 के, कितना हो गया, यार होगा यहाँ पर। 40 साल अगर आप सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब आपने करीबन 6 करोड़ हो गए आपकी गिनती में। अब मैंने आप लोगों के सामने गिना, आप चाहे तो कैलकुलेटर पेन भी उठा के कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप 1 लाख 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे तो आपने 40 लाख ही किए, लेकिन जब उसमें 15% इंटरेस्ट हर साल जुड़ता रहेगा तो वो बन जाएंगे 6 ER। ये है कंपाउंडेड सालाना की ग्रोथ। कहाँ 40 लाख और कहाँ 6 करोड़।
समझ रहे हैं ना। पर ये 40 साल में होगा। जो टाइम है ना, दिस मैटर्स अलॉट। ये जो आपका अमाउंट दिख रहा है, अगर आपने मान लो यही चीज़ आपने सुबह से कुछ महीने करी, सुबह से 1 साल करी मान लो, है ना, 1 साल करी, तो उसमें आपका पैसा बढ़ेगा ज़रूर। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट येस 1.5 लाख हो सकता है बस, ओनली 1.5 लाख, क्योंकि 15% के सालाना में इट कैन ओनली डू 90% रिटर्न, ओनली 90%। लेकिन जो आपने अल्टीमेट ग्रोथ देखी है वो आपको टाइम के साथ ही मिलेगा, क्योंकि ये कंपाउंडेड सालाना ऐसे ही काम करता है। दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इसी की मदद से बिलियनर बने थे, और आप भी बन सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। बस आपको वेट करना है। इसके लिए पहले 3 चीज़ें चाहिए। आप हार्डवर्क करने पे विश्वास रखें, कंसिस्टेंसी, तीसरा पेशेंस। बस तब तक आप ये वाली बुक भी पढ़ सकते हैं जो डैरेन हार्डली ने कंपाउंडिंग इफेक्ट है पूरी डिटेल में। ये मैंने एक तरह से शॉर्ट समरी है, बट अब आपको समझ में आ चुका है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट की मदद से आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक मैं चलता हूँ। लाइक करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता, क्योंकि ये कंपाउंडेड इफेक्ट ना हर एक की लाइफ में आता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है उसे वेट करना पड़ेगा, इसमें लगता है टाइम। आगे वाली वीडियोज़ में मैं और भी बहुत डिटेल में बताऊँगा, बट अभी के लिए आई थिंक आपको सबसे बढ़िया होगा कि आप बुक पढ़ें, क्योंकि मैंने भी उसी बुक से सीखा और मैंने वही आपको बताया। अब देखा जाए, मैं सारा ज्ञान एक दिन में आप लोगों को नहीं दे सकता, बट कोशिश मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ। तो शेयर करिए, पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता, सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। सी हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।